हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतकी देशमुख, वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर पूरा रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ओके। बट अगर आपको डिटेल वीडियोस देखने हैं, एक एक टॉपिक अच्छे से समझना है, सारी एक्सरसाइजेस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट की, आप जाके सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, ओके। सो हमारे इस वीडियो के आज के सेशन आउटलाइंस हैं। हम सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे, जो सारे कीवर्ड्स इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं वो कीवर्ड्स हम पढ़ेंगे, और दूसरा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दीज कीवर्ड्स, ओके। सो फर्स्ट कीवर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल, okay. Then second keyword is line of sight, third keyword is angle of elevation and fourth keyword is angle of depression. इन सब का मीनिंग क्या होता है हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, एंड देन इनके बेसिस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सो फर्स्ट वन इज कीवर्ड्स, ओके। सो हमारा पहला कीवर्ड है हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके। सो सपोज एक कोई भी आदमी है, वो ये एक टॉवर है ऐसा समझो, या कोई बिल्डिंग है ऐसा समझो ऑफ h हाइट, उस पर वो खड़ा हुआ है, ठीक है। और वो स्ट्रेट देख रहा है, लाइक ये उसकी आंखें हैं, फॉर सपोज दिस इज हिज, ये उसकी आंखें हैं और यहाँ से वो स्ट्रेट देख रहा है एट 0 डिग्री, ओके। दिस इज एट 0 डिग्री। सो जो स्ट्रेट लाइन, जिस स्ट्रेट लाइन में वो देख रहा है 0 डिग्री में, जो लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब आपकी आंखें जब किसी भी सामने के सीन को देखती है या सामने के व्यू को देखती है एट 0 डिग्री, ओके, 0 डिग्री पे आपकी आंखों को जो भी व्यू दिखता है दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके। दैट प्लेन इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके। Now a second keyword is line of sight, okay. So आपकी आंखें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखते हो तो आपकी आंखों से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक जो एक लाइन, लाइक फॉर सपोज आपकी आंखों से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक एक लाइन अगर हमने ड्रॉ करी, उन दोनों को कनेक्ट किया थ्रू अ लाइन, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। लाइक आपकी साइट, आई साइट से जो आप जिस ऑब्जेक्ट को देखोगे और आपकी आई साइट से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक अगर आपने एक लाइन खींची तो दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, ओके। लाइक दिस, ये जो आदमी है, ये एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ ऊपर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, या कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर है उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसकी आंखों से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक एक लाइन ड्रॉ की है, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट, ओके। सो वी कैन राइट इट एज लाइन ऑफ sight, okay. Now our third keyword is angle of elevation. So angle of elevation is basically आपकी ये जो 0 डिग्री पे देख रहे हैं हम, okay, ये 0 डिग्री पे सामने का व्यू हम देख रहे हैं। सो 0 डिग्री से अपवर्ड्स, लाइक बेसिकली आपकी आंखों से अपवर्ड्स अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो, ओके, आंखों को ऊपर कर कर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हो तो दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। सो ये जो एंगल, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। सो ये सपोज ये आदमी है, यहाँ ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऑब्जेक्ट ऊपर होना हमेशा ज़रूरी है, फ्रॉम 0 डिग्री इन पॉजिटिव एंगल, वी कैन से फ्रॉम 0 डिग्री इन पॉजिटिव साइड, ओके। सो जो लाइन ऑफ साइट है, मैंने आपको बताया लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल बताया, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। सो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। नाउ if we talk about fourth keyword which is the angle of depression, okay. so angle of depression मोस्टली हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री से नीचे, मतलब आपकी आंखों को नीचे कर कर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हो तो दैट इज कॉल्ड एज, जो एंगल जो बनता है हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। आंखों को ऊपर कर कर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आंखों को नीचे कर कर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट नीचे है, उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके। सो दीज वर द 4 keywords, ये इस
चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अगर आपको ये 4 कीवर्ड्स प्रॉपरली समझ में आ जाते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, तो आप इजीली ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज कीवर्ड्स। ओके, okay, so in the questions we'll be covering 3 questions in this video. पहला question हम देखेंगे which is based on angle of elevation. Second question we'll be covering up which will be based on angle of depression, and third question हम cover up करेंगे जो combination of होगा angle of elevation का और angle of depression का combination होगा। ठीक है, और अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप डिटेल्ड वीडियोस देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ रिविजन वीडियो, सो वी हैव टू कीप इट सिंपल कि आपको सिर्फ रिविजन मतलब इस वीडियो का मोटिव इज़ दैट कि आपका रिविजन होना चाहिए इस चैप्टर का। ओके, सो आपके बेसिक्स जस्ट एक बार आपको रिवाइज करना है कि हाँ क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होते हैं। ओके, एंड इफ़ यू वांट आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोज़ बेस्ड ऑन इससे थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। Okay, so let us start with our first question. So first question is based on angle of elevation. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, बिकॉज काइट यहाँ पे दिया है। सो अगर आप कहीं खड़े हो और आप काइट उड़ा रहे हो, ओके, अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो डेफिनेटली आप को ऊपर कर आँख ऊपर कर ही उस पतंग को देखना पड़ेगा। सो डेफिनेटली एंगल ऑफ एलिवेशन का रोल यहाँ पे आता है। ठीक है, सो बोला द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 100 mm लॉन्ग, 100 मीटर लॉन्ग, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो बेसिकली यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ओके, एंड वो पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, फॉर सपोज काइट यहाँ पे, ठीक है, एंड ये उसकी आंखों से ज्वाइन किया, दिस इज our line of sight, and ये height हो गई from the ground, and this is the horizontal level. Okay, this is the horizontal level. Now अब क्या बोला था, string of kite is 100 meter long. So यहाँ पे हम उसका length लिख लेंगे which is 100 meter. ठीक है, and it makes an angle of 60 degree with the horizontal. So 60 degree, this is the angle which it makes with the horizontal. Find the height of the kite. Okay, so this is the height of the kite from the ground, assuming that there is no slack in the string. Slack in the sense basically कोई गठान नहीं है या एकदम straight line माना है इस string को, like this is the string of the kite. Okay, assume it as a straight line. So this is the string of the kite. So उसमें कुछ string में इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ऐसा उन्होंने कंसिडर किया है। ओके, सो उसमें कोई खिंचाव नहीं है या कोई गठान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेट लाइन उसे कंसिडर करना है। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, सो दिस इज द हाइट। सो हम इस हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जैसे पढ़ा था उसके बेसिस पे वी कैन सॉल्व दिस। ओके, so on basis of that, if we see, we have height, we have hypotenuse, because this is a right angle triangle. Yes, so if we see, we have height and we have hypotenuse as well. Okay, perpendicular opposite side and the hypotenuse. So we can say that sin 60, ठीक है, हाइट है, हाइपोटेन्यूज है तो साइन होगा, तो साइन 60 इज बेसिकली इक्वल्स टू हाइट अपॉन दी हाइपोटेन्यूज विच इज 100। ओके, सो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए। ओके, अगर आपको याद नहीं है तो आई हैव अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। वो कैसे मेमोराइज करना है परफेक्टली वो मैंने उसमें बताया है, एक शॉर्ट ट्रिक बताई है जिसकी वजह से आपको वो टेबल की जस्ट फर्स्ट लाइन अगर आपने याद रख ली तो आप पूरा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। Okay, so go and check out that video, its link is in the description. Okay, so let us see, sin 60 की value is √3/2 which is equal to 100 h/100. Okay, now cross multiplication करेंगे, so 2h will be equal to 100√3, 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, so h will be equal to 100/2 √3, so 100/2 will be what, 50, so 50
√3 मीटर इज़ द हाइट. इफ़ यू वांट √3 की वैल्यू, आप इसमें 1.732 होती है, आप इसमें √3 की वैल्यू पुट करके एंड देन उसको 50 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो. अदरवाइज यू कैन कीप इट एज इट इज़ एज वेल. ओके, यू कैन कीप इट एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकेंड क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डिप्रेशन. okay, so ये angle of elevation के basis पे questions are very easy. okay, if you just understand the concept properly then you will be able to easily solve the questions. okay, so let us move on. okay, so this is our second question और second question is based on angle of depression. इसमें properly mention किया उन्होंने angle of depression यहाँ पे. okay, so बोला है the horizontal distance between two towers is 70 meter. ओके, सो ये लाइन पढ़ते इसकी आप ऐसा दो टॉवर्स बना मत देना बिकॉज उनकी हाइट सेम है नहीं है पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं. ठीक है, सिर्फ बोला है कि उन दोनों टॉवर्स के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 70 मीटर है. ठीक है, और बोला है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री. ओके, सो बेसिकली एक टावर बड़ा है, एक टावर छोटा है. ओके, सो हम ड्रॉ करेंगे पहले. एक टावर बड़ा है, एक टावर छोटा है. ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 70 मीटर. ठीक है, ओके. अब क्या बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, मतलब ये फर्स्ट टावर समझ लिया अगर हमने इसे, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन when seen from the top of the second tower is 30 degree. okay, okay, so उन्होंने बोला the angle of depression of the top of the first tower when seen from the top of the second tower is 30 degree. okay, so this is the second tower और यहाँ से उन्होंने first tower को जब देखा तो angle of depression बनता है 30 degree. so basically ये अगर horizontal level है और यहाँ से उसने इस tower को देखा, so ये जो angle बन रहा है that is 30 डिग्री. सेकेंड टावर से इस टावर को देखा, फर्स्ट टावर को. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टावर एंड दिस इज द सेकेंड टावर. ठीक है, व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर इज 30 डिग्री. इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर इज 120 मीटर. ओके, इसकी हाइट है 120 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर. ओके, सो इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है विच इज h. ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी कैन डू. ओके, सो बेसिकली मैंने मेरे जो वीडियोस हैं जिसमें मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है सारे एग्जाम्पल्स और सारे टॉपिक्स, उसमें मैंने हमेशा ये चीज़ बताई है कि अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन प्रॉपर्ली समझता नहीं है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना सीखो. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, उसे एक कंसेप्ट को आप पक्का कर लो कि अगर आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आपको ईजिली अगर सॉल्व करते बनता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. जस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना सीखो. ठीक है, सो लेट अस डू इट. अगर हम इस को ज्वाइन करते हैं, इफ यू ज्वाइन दिस वन देन दिस विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, तो हमारे पास 120 मीटर है, यहाँ पे हमें h निकालना है. तो ये डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास नहीं है. अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, अगर हमने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया तो हम 120 में से अगर ये डिस्टेंस विच इज़ d समझ लो इसको, 120 माइनस d अगर हम करेंगे तो हमें h मिल जाएगा बिकॉज दिस एंड दिस ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में. तो अगर ये 70 मीटर है तो ये भी 70 मीटर होगा. यस, तो हमारे पास एक साइड है. अब एंगल चाहिए हमें, ये साइड हमें निकालनी है, ये साइड हमारे पास है तो हमें एंगल चाहिए. तो अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करो. ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लेवल और ये लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से वी कैन से दिस इज 30 डिग्री. यस, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें हमारे पास एक एंगल है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है. सो फ्रॉम that we can say introduction to trigonometry से हम कह सकते हैं that tan 30 is equal to distance upon 70 meters. Yes, now what is the value of tan 30? Tan 30 is equal to 1 by √3 which is equal to d by 70. If we cross multiply we get it as d √3 equal to 70
सो d इज इक्वल टू 70/√3. अभी इसे ऐसे ही रखो, don't make any changes, okay, because d is not our final destination, h is our final destination. Okay, so now if you want h, so h is equal to what? 120 minus d. yes, हमने यहाँ पे देखा that 120 में से अगर हम d subtract कर देते तो हमें h मिलेगा. So 120 minus d, which is equal to 120 minus 70/√3. ठीक है. Now what we can do, you can keep it as it is, या फिर आप LCM लेके 120√3 minus 70 ऐसा कुछ कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन डू व्हाट, 70 में आप √3 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हो. इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया. सो व्हाट वी गेट इट एज h इज इक्वल्स टू 120 माइनस 70√3/3. तो अगर आप LCM लोगे तो आप 120 से 3 को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, विच कम्स आउट टू बी 120 into 3, विच इज 360. 12 3s are 36. So 360 minus 70√3/3. Or you can just keep it as it is, 120 minus 70/√3 meter. That is also fine. Okay, you can keep it as it is. No issues with that. So our height comes out to be this. Or you can do what, √3 जो है इसकी वैल्यू आप निकालो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, ये पूरा डिवाइड करो, एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू. अदरवाइज यू कैन कीप इट एज इट इज, नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट. Okay, now let us move on to next question, which is based on angle of depression and angle of elevations combination. Okay, so this is our last question of this video. So question में हमें बोला है, a man on the roof of a house is 10 meter, which is 10 meter high, observes the angle of elevation of the top of a building of 45 degree and angle of depression of the base of the building is 30 degree. Okay, so basically एक आदमी है, okay, जो कि एक सपोज ये उसका हाउस है, ये उसका हाउस है और सामने एक बिल्डिंग है जिसको ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है. सो जो हाउस है उसका उसकी हाइट उन्होंने कितनी बोली है, इट इज 10 मीटर. ठीक है, हाइट बोली है 10 मीटर. सो बोला है, अ मैन ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस विच इज 10 मीटर हाई ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एज 45 डिग्री. सो बेसिकली अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 degrees. This is 45 degrees. Okay, and the angle of depression of the base of the building as 30 degree. So इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर 30 डिग्री. ठीक है, जब वो ऊपर देखता है बिल्डिंग के टॉप पे तो दिस इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री जब वो बेस पे देखता है बिल्डिंग के. ओके, नाउ बोला फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, सो फॉर सपोज ये हाइट है बिल्डिंग की, हमें फाइंड आउट करनी है, एंड डिस्टेंस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस. सो बेसिकली हाउस और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, विच इज डी. ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. ओके, सो बेसिकली हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है. ओके, हमें h फाइंड आउट करना है और d फाइंड आउट करना है. ठीक है, और एक ये ट्रायंगल भी है, वी कैन से दिस ट्रायंगल एज वेल. सो इस ट्रायंगल में हमारे पास एक डिस्टेंस है, एक हाइट है, बट हमारे पास एंगल नहीं. सो इफ़ वी कैन सी कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये दोनों पैरेलल है. सो वी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वी कैन से दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री. यस, सो अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एंगल है, एक साइड है, ये दोनों नोन है और ये अननोन है. So we have perpendicular, we have base. So from introduction to trigonometry, this chapter we can say that tan 30 again, tan 30 is equal to this is not d, this is 10. So 10 by d. Okay, so tan 30 comes out to be 1/√3 is equal to 10 by d. So if we cross multiply, d comes out to be 10√3 meter. ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया d, 10√3 मीटर. ओके, नाउ इफ दिस इज 10 मीटर, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर. यस, तो अगर हमें सिर्फ ये डिस्टेंस विच इज दिस डिस्टेंस, ओके, फॉर सपोज इस डिस्टेंस को हम मानते हैं d1. यस, अगर ये डिस्टेंस हमें मिल जाए तो दैट डिस्टेंस विच इज d1
plus 10 comes out to be h. h is equal to 10 plus d1. तो अगर हमें d1 मिल जाए तो हम h फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास एंगल है, हमारे पास एक अननोन साइड है, बट एक नोन साइड भी हमारे पास होनी चाहिए. हाइपोटेन्यूज हमें कुछ पता नहीं है, बट हमने अभी अभी डी फाइंड आउट किया. तो अगर ये डी है तो ये भी डी होगी, ये वाली लेंथ. सो दिस लेंथ कम्स आउट टू बी 10√3 मीटर. Yes, okay. So now we have perpendicular again, we have base again. So again, from tan 45 we can say that tan 45 is equals to d1 upon 10√3 meter. So now we can write it as tan 45 is equals to d1 upon 10√3 meter. Okay, so tan 1 is what? 1. So 1 अगर फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, okay, I'll write it like that. 1 is equals to d1 upon 10√3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d1 comes out to be 10√3 meter. Okay, now what we have find out? h. So h का ऑलरेडी हमें पता था कि h की वैल्यू क्या है. h is equals to 10 plus d1 which is equal to 10 plus 10√3 meter. 10 कॉमन लिया, so 10 into √3 plus 1 meter. तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 into √3 plus 1 meters and d comes out to be 10√3 meters. So guys, this is what our chapter was. हमें लगता है कि चैप्टर बहुत लेंदी है, बट अगर रिविजन करना है तो यू कैन जस्ट डू इट इन हाफ एन आवर. ओके, हमारा अभी ऑलमोस्ट 21-22 मिनट्स का वीडियो हो गया है एंड इतने में हमने रिविजन कर लिया, सारे कीवर्ड्स देख लिए, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेस्ड ऑन इट. नाउ यू कैन गो and just start solving all the questions, more complex questions as well. Okay, and I promise you guys I'll come up with more videos on this chapter's questions. थोड़े complex questions लेके आऊँगी. Okay, and we'll be solving them together, those questions together. So I hope you guys like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.